जिला ऊना मुख्यालय पर स्थित विश्राम गृह में आज एचपीएसआईडी के पूर्व चेयरमैन व हरोली बीजेपी नेता प्रोफेसर राम कुमार ने हरोली पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर असंतुष्टि जताते हुए कहा कि पिछले कल जिस प्रकार पुलिस ने दीपक फौजी के ऊपर हत्या का प्रयास करने जैसी धाराएं 307 लगाई हैं, वो कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में चलते हुए लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जिस फौजी ने अपनी जिंदगी के अहम 15 से 20 साल देश की रक्षा के लिए लगाए हों, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करना ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में जो धाराएं पुलिस के द्वारा दीपक फौजी के ऊपर लगाई गई हैं, उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने कहा है कि घटना के 9 घंटे तक दीपक फौजी का पुलिस फर्स्ट एड तक नहीं उपलब्ध करवा पाती। उन्होंने ये भी कहा कि एमएलसी कटने से पहले ही पुलिस ने ऐसी धाराएं लगा दी कि व्यक्ति छूट ना पाए। उन्होंने कहा कि हरोली पुलिस आखिरकार किसके इशारे पर काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हम एसपी ऊना के पास आज दीपक फौजी के परिवार के साथ मिलकर आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो बनती कार्यवाही होगी वो की जाएगी। वहीं प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि अगर दीपक फौजी को इंसाफ नहीं मिला तो हरोली बीजेपी दीपक फौजी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरने से भी परहेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि फिर सारी जिम्मेदारी पुलिस व प्रशासन की होगी। पहले हरोली में एक घटना घटी जिसमें हरोली के धर्मपुर गांव से एक हमारे पूर्व सैनिक दीपक कुमार, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनको लगा एक स्थान पर कुछ अवैध खनन हो रहा है, तो वो देखने अपने कुछ साथियों के साथ गए। तो जैसे ही वहाँ जाते हैं, उन पर जानलेवा हमला वहाँ होता है। इस हमले में दीपक कुमार पूरी तरह से घायल होते हैं। लेकिन हैरानी और दुख और गुस्से का विषय ये है कि दीपक फौजी जिस पर हमला होता है, उसको फर्स्ट एड दिलाने में हरोली विधानसभा क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व मुकेश अग्निहोत्री करते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पुलिस को 9 घंटे लग गए दीपक फौजी को फर्स्ट एड दिलवाने में। उसके चेहरे पर चोटें थी, उसकी छाती पर चोटें थी, उसकी पीठ पर चोटें थी, चोटों के निशान है। वो दर्द से कर्रा रहा था। लेकिन ये निर्दयी प्रशासन, अत्याचारी प्रशासन, न जाने किसके कहने पर, मालूम सबको है किसके कहने पर, उस फौजी को फर्स्ट एड तक नहीं दे पा रहा था। लोगों ने यहां बार बार बोला, परिवार वाले वहां पहुंचे तो जाके रात को उस व्यक्ति को, उस फौजी को फर्स्ट एड दी। केवल अत्याचार यही खत्म नहीं हुआ, ये भेदभाव पूर्ण, पक्षपात पूर्ण हरोली पुलिस का रवैया यही समाप्त नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ, एक षड्यंत्र रचा जाता है। उस षड्यंत्र के तहत दीपक फौजी के खिलाफ 307 आईपीसी का सेक्शन, जो नया भारतीय न्याय संहिता है जिसमें 109 है, उसके तहत हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये 307 की सेक्शन दीपक फौजी के खिलाफ हरोली की पुलिस लगा देती है। एसपी भी चुप है, डीसी भी चुप है। किसके कहने पर चुप है, ये सबको मालूम है। मैं आज आपके माध्यम से प्रशासन को आगाह भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं। जो 370 की धारा राजनीतिक इशारों पर की गई है, सरकारी इशारों पर की गई है, उसका रिव्यू किया जाए उसको, और जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज तो सिर्फ परिवार के लोग हैं हमारे साथ, अभी तक इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया गया है। चाहता तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी को सारे इकट्ठे ला सकता था,
तो मैंने कहा एक बार प्रशासन को बताना चाहिए। हो सकता है एसपी ऊना को पता ना हो कि मेरी हरोली की पुलिस ने क्या करतूत की है, तो उनको बताऊंगा एसपी ऊना को आज परिवार वालों के साथ। अगर उसके बावजूद दीपक फौजी के साथ न्याय नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन, बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी हरोली करेगी, जिसके लिए दोषी, जिसके लिए उत्तरदायी अगर कोई होगा तो जिला ऊना का, हरोली का प्रशासन, यहाँ की पुलिस होगी। बड़े दुख की बात है कि जो फौजी अपने परिवार से दूर रहकर, अपने बच्चे बीवी से दूर रहकर हम सब की रक्षा करते हैं, देश की इंच इंच भूमि के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, इस देश के तिरंगे के लिए अपनी जान दे देते हैं, अब वही फौजी जब समाज में वापिस आता है, समाज के लिए कुछ करने की उसके मन में इच्छा होती है, भावना आती है, तो उस फौजी के साथ किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का अत्याचार, किस तरह का अन्याय ये कांग्रेस की सरकार करती है, कांग्रेस की सरकार की पुलिस करती है, सरकार के इशारों पर करती है, इसका जीता जागता नमूना दीपक फौजी के खिलाफ जो धारा 370 के तहत षड्यंत्र के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया, उसका जीता जागता उदाहरण है। रामगढ़ जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है जिस कारण इतनी जल्दी ऐसी धाराएं लगाई गई हैं, या फिर मामला कुछ बीच की बात जो है वो कुछ और है? आप पत्रकार बंधु हैं, आप सबका बड़ा अनुभव है, आपने बड़ी लड़ाइयाँ होती देखी हैं, बड़ी कवर भी की होंगी, बड़े बड़े जख्मी लोग भी आते हैं अस्पतालों में, फिर आप उनके विचार भी जानते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं, फोटो भी खींचते हैं, अखबार में भी लगाते हैं, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी लगाते हैं। 307 कब लगती है? जब सीधा उसकी जान पर हमला होता है, किसी व्यक्ति की बाजू पर 4 खरोंचें लगी हो। मैंने ये भी कहा लगी है कि लगाई गई है, ये भी प्रश्न है, तो उसको लेकर 307 लग जाए, ये प्रश्न चिन्ह है इस पुलिस की, प्रशासन की कार्य पद्धति पर, कार्यप्रणाली पर। एसपी ऊना नए आए हैं अभी, आज की डेट में उनके ऊपर मैं आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन अब उनको भी मालूम पड़ जाना चाहिए यहाँ की लोगों की करतूतें क्या है, किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ की पुलिस के लोग राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक प्रभाव में कर रहे हैं। एसपी ऊना को हम बताने आए हैं कि भैया अगर आज के बाद ये न्याय नहीं होता है दीपक फौजी के साथ या हरोली में किसी और व्यक्ति के साथ भी, तो बड़ा आंदोलन हम करेंगे। अगर आज परिवार के साथ आप यहाँ पर आए तो कोई ज्ञापन जो है वो एसपी आज मिलेंगे, बताएंगे, घटना की जानकारी परिवार के लोग बताएंगे सारे। सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा, तब तक देखते रहिए 247 सुपरफास्ट। हमें दें इजाजत, नमस्कार।